सभी को सादर नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में आपका स्वागत है। हमारा अगला अध्याय है शब्द शक्तियाँ। शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंग अनुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। उदाहरण के लिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है तथा सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है, मगर अर्थ दोनों में भिन्न है। एक में पशु का नाम है तो दूसरे में भोला, सीधा या सरल व्यक्ति है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा मतलब वाचक, लक्षणा मतलब लक्षक और व्यंजना मतलब व्यंजक। अब हम इनको आराम से एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर से दोहराती हूँ, शब्द की जिस शक्ति से शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित रामदहिन मिश्रा ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है, तो आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। सीधी भाषा में बात करें तो कोई भी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो उसका सबसे साधारण उदाहरण प्रस्तुत होता है या चीज़ें याद आती हैं, वो अभिधा शब्द शक्ति होता है। अभिधेयार्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गाय घास चर रही है। अब आगे बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घकाल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है, तब लक्षणा शब्द शक्ति होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने आप को बचाने का तरीका सोच लेना। वैसे चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ देखें तो 4 कोना। चौ का मतलब हो गया 4, कन्ना मतलब कान, अर्थात 4 कान वाला। अतः 2 ही जगह 4 कान कहने का तात्पर्य है
कानों की का अधिकाधिक उपयोग करना यानी कि पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया है। इसमें ऊंट का अर्थ है अधिक लंबा होना। अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है, तो यहाँ पर हो गई रूढ़ा लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण हैं लाला लाजपत राय, पंजाब के शेर है, नरेश तो गधा है, वह हवा से बातें कर रहा है। यानी कि सीधे तौर पर बात करें तो लक्षणा शब्द शक्ति का मतलब है कि शाब्दिक अर्थ पर ना जाकर किसी भी कर्ता का अर्थ लक्षण के आधार पर हम उसको परिभाषित करें, वो हो जाती है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। आगे आती है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। यानी कि जब दोनों ही शब्द शक्तियाँ ना स्पष्ट हों, यानी कि अभिधा है यानी कि सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है, या लक्षणा है यानी कि शाब्दिक अर्थ न होकर उसका लक्षण बता रहा है, अगर दोनों ही नहीं है तो हमारी आ जाती है व्यंजना शब्द शक्ति। यानी कि कोई अन्य अर्थ वहाँ पर, अन्य रहस्य वहाँ पर खोला जा रहा है। व्यंजना का अर्थ हो गया जैसे विकसित करना, यानी कि उस रहस्य को खोलना। यानी कि हम सीधे तौर पर बात करें तो किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। अब व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को दो भागों में विभाजित किया है। पहली है आपकी शाब्दी व्यंजना। जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से अर्थात प्राय रख देने से अर्थ बदल जाता हो, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। आया समझ? यानी कि जैसे हम पर्यायवाची शब्द लेते हैं हिंदी में, तो उसका पर्यायवाची अगर हम वहाँ पर रख दें तो उस पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है, वो हो गई हमारी शाब्दी व्यंजना। आगे बात करते हैं अर्थी व्यंजना। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, मतलब कि उसका प्राय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ अर्थी व्यंजना होती है। यानी कि हम अगर एक मेन शब्द की जगह उसका पर्यायवाची शब्द भी रखेंगे तो भी हमें उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, वो होती है हमारी अर्थी व्यंजना। तो इसके शब्द शक्तियों की तुलनात्मक तालिका दे रखी है, एक बार पढ़ लेते हैं। अभिधा में मुख्य अर्थ होता है, लक्षणा में लक्षण होता है और व्यंजना में व्यंग्य किया होता है। अभिधा सर्वविदित होती है यानी कि सरल अर्थ वाली होती है, लक्षणा रूढ़ या प्रयोजन अर्थ होती है और व्यंजना संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ होती है। अभिधा का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, यानी कि उसने सीधा सीधा बोल दिया। लक्षणा में बोल दिया तुम्हारा पुत्र गधा है, यानी कि गधे जैसे लक्षण है। और व्यंजना में बोल दिया तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति सा अवतार है। आगे इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? वाच्यार्थ।
अगला प्रश्न है, लक्षण पर आधारित अर्थ क्या कहलाता है? तो लक्षणा एवं व्यंजना से लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है। परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है। किससे व्यंजित होता है भाई? लक्षण से। तो ये थे हमारे 3 प्रश्न और इसी के साथ था हमारा शब्द शक्ति अध्याय। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।